ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण विश्व में की जाती है। सुंदरता की मिसाल दिया जाने वाला ताजमहल भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में बसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। अपनी भव्य सौंदर्यता की वजह से ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल करार दिया है। प्रत्येक भारतवासी के दिल में बसे ताजमहल को इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। स्थापत्य कला की यह इमारत अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। इन रहस्यों को ताजमहल का दीदार करने के बाद ही जाना जा सकता है। इसलिए इस सुंदर मनोहारी कलाकृति को विस्तार से जानने के लिए दिन प्रतिदिन लाखों सैलानी इसे देखने आते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। शाहजहां ने 1631 में ताजमहल के निर्माण की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन ताजमहल के निर्माण का काम 1632 में शुरू किया गया, जो कि पूर्ण रूप से 1653 में संपन्न हो गया था। इस विशाल इमारत को बनाने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। ताजमहल की कीमत की बात की जाए तो इतने वर्षों तक चले ताजमहल के निर्माण की कीमत को आंक पाना काफी मुश्किल है। फिर भी विभिन्न स्रोतों के अनुसार उस समय इसकी अनुमानित लागत करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो वर्तमान में कई अरबों रुपए से भी अधिक है। शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी। मुमताज फारसी देश के शाही खानदान से थी। शाहजहां और मुमताज का निकाह 30 अप्रैल 1612 को हुआ था। मुमताज शाहजहां की दूसरी बेगम थी। 17 जून 1631 को मुमताज और शाहजहां की 14वीं संतान गौहरा को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज बेगम की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि मुमताज की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की जैनाबाद में हुई थी। मुमताज की मृत्यु के बाद से शाहजहां काफी दुखी रहने लगे, क्योंकि मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। शाहजहां ने मुमताज की याद को अमर बनाने के लिए ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए मध्य एशिया, तुर्क, रूस, ईरान जैसे कई देशों से लगभग 37 कुशल कारीगरों को भारत लाया गया था। ताजमहल निर्माण के प्रमुख शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनको ईरान से लाया गया था। एक और खास बात यह है कि पूरे ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 श्रमिकों ने कार्य किया था। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। वहीं ताजमहल की अलौकिक सुंदरता बिखेरने वाले गुंबद की बात की जाए तो इनको 1000 हाथियों की सहायता से लगभग 15 वर्षों में तैयार किया गया था। बहुत कम लोग ही इस बात से अवगत होंगे कि ताजमहल निर्माण की एक खास विशेषता यह है कि यह अपने 3 रूप बदलता है। ताजमहल में कुछ कमाल के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से ताजमहल प्रातःकाल गुलाबी, दिन में सफेद एवं पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। बता दें कि ताजमहल के निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह पत्थर ईरान, रूस, तिब्बत, अफगानिस्तान, मिस्र आदि देशों से लाए गए थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यमुना किनारे जिस जगह ताजमहल का निर्माण कराया गया, वहाँ एक वैदिक मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। अमेरिका के मशहूर इतिहासकार स्टीफन नैप ने खुद अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा इस बात के भी साक्ष्य मौजूद हैं कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है, वहां पर राजा मानसिंह का महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने राजा मानसिंह के पोते राजा जय सिंह से खरीद लिया था, और इस बात का जिक्र बादशाहनामा पुस्तक में भी किया गया है। बादशाहनामा वही पुस्तक है जो खुद मुगलों के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है, वहां पहले भी एक महल हुआ करता था। हालांकि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते कि शाहजहां ने इस इमारत को पूरी तरह नष्ट किया था या नहीं। ताजमहल के मुख्य हिस्से में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उनके आकार और बनावट को लेकर ये कहा जाता है कि ये कमरे पुरानी इमारत का ही हिस्सा हो सकते हैं। ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था, जबकि औरंगजेब ने 1652 में अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखा था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि ताजमहल की इमारत में कहीं जगह दरार आ गई है और अगर इसकी मरम्मत नहीं हुई तो ये इमारत गिर सकती है। इसलिए ये सवाल भी उठता है कि जब ताजमहल 1953 में बनकर तैयार हुआ तो औरंगजेब इससे 1 साल पहले इसके जर्जर होने की बात क्यों कह रहे थे। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ताजमहल किसी पुरानी इमारत पर ही बनाया गया हो। वैसे इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि आज जो हम ताजमहल की तस्वीरें हम देखते हैं, उसके मुताबिक ताजमहल का जो मुख्य हिस्सा है और जो बाहर की दीवारें हैं, उन पर कई तरह की आकृतियां, चित्रकारी और फूल अंकित किए गए हैं। इनमें कमल का फूल है, त्रिशूल है, नारियल है और आम के पेड़ की पत्तियां भी इस पर बनी हुई हैं, जो हिंदू वास्तुकला को दर्शाती है। इसके अलावा ताजमहल के गुंबद पर जो शिखर है, उसमें नारियल, कमल का फूल और कलश की रूपरेखा साफ दिखती है, जिससे ताजमहल के मूल निर्माण के बारे में भी पता चलता है।
ये बात सही है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1631 से 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया, वहां पहले से एक ढांचा मौजूद था। समय समय पर इतिहासकारों द्वारा ये संभावना जताई गई है कि शाहजहां ने यमुना किनारे जमीन खरीदी और फिर वहां मौजूद महल में कुछ बदलाव करके इसे एक मकबरे में तब्दील कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते। ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार ताजमहल की चर्चा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की वजह से है। दरअसल इस बार 22 कमरे और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर ताजमहल की चर्चा हो रही है। वैसे तो पहले भी तेजोमहल जैसी थ्योरी के चलते भी ताजमहल की काफी चर्चा हुई थी। इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर क्या सही में ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी होने के पीछे क्या तर्क है। विवाद बढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने बताया कि ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है और ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है। इन कमरों के अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को मरम्मत के लिए कई बार खोला जाता है। इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की हैं, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना था कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत मांगी थी कि वे ताजमहल के अंदर 22 कमरे उनके लिए खोलें, जिससे ये मालूम चल सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। अंत में 22 कमरे के अंदर हिंदू मूर्तियां, शिलालेख और कोई भी अनोखी या देखने लायक कोई भी चीज नहीं मिली है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ।